8 मई 1776 एक ठंडी और अंधेरी रात बवेरिया, जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एडम वाइसहॉफ्ट अपने छोटे से कमरे में एक परचम डिजाइन कर रहा था। बाहर बिजली चमक रही थी और अंधेरों में सिर्फ उस परचम पर बनी एक आंख चमक रही थी। यह ऑल सीइंग आई था, एक निशान जो दुनिया को बताता कि अब सब कुछ देखा जा रहा है। उस रात एक सोसाइटी का जन्म हुआ, एक ऐसी सोसाइटी जिसका मिशन था दुनिया के राज को खोलना नहीं, उन्हें छुपाना। नाम था इल्यूमिनाटी। लुमिनाती के शुरुआती दिनों में बस कुछ ही लोग थे, प्रोफेसर्स, थिंकर्स और सीक्रेट रेबेल्स, जो चर्च और मोनार्की के अगेंस्ट खामोशी से लड़ाई लड़ रहे थे। उनका मकसद था इंसानी सोच को आजाद करना, पर जब ताकत मिलती गई उनका मिशन बदलता गया। डिस्कशन ग्रुप्स सीक्रेट रिचुअल्स में बदल गए, लॉजिक की जगह सिंबलिज्म ने ले ली। एडम ने जल्द ही एक लेयर्ड स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसमें हर मेंबर सिर्फ अपने ऊपर वाले इंसान का हुक्म मानता। यह हायरार्की इतनी टाइट थी कि कोई भी असली लीडर तक नहीं पहुंच सकता था। 1785 में जब बवेरियन गवर्नमेंट ने इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया तो सबको लगा यह चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन असल में यह सिर्फ एक नए दौर की शुरुआत थी। इल्यूमिनाटी ने अंडरग्राउंड जाना शुरू किया। यूरोप के हर कोने में सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए यह लोग फैल गए। फ्रीमेसन्स के टेम्पल्स, रॉयल कोर्ट्स के अंदर के चेंबर्स और यूनिवर्सिटीज के अंडर लैब्स, सब जगह उनका इन्फ्लुएंस था। और फिर अमेरिका बना, एक नए सपने का देश जहां इल्यूमिनाटी ने अपनी रूट सबसे गहरी जमाई। क्या आपने कभी यूएस डॉलर बिल को ध्यान से देखा है? उस पिरामिड पर बनी आंख, नीचे लिखा नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। यह सिर्फ डिजाइन नहीं था, यह एक चैलेंज था। जॉर्ज वॉशिंगटन के सीक्रेट लेटर्स, थॉमस जेफरसन के हिडन कोड्स, यह सब दिखाते हैं कि फाउंडिंग फादर्स में कुछ लोग इल्यूमिनाटी के क्लोज सर्कल्स में थे। JFK जब अपनी स्पीच में सीक्रेट सोसाइटीज के खिलाफ बोला तो कुछ ही महीनों बाद वो गोली से उड़ा दिए गए। यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह मैसेज था। 21st सेंचुरी में इल्यूमिनाटी ने अपना रूप बदल लिया है। अब ये लोग ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में भी घुस चुके हैं। आप बियॉन्से के कॉन्सर्ट में जाते हो, आपको ट्रायंगल हैंड साइंस, डेविल हॉर्न्स और एक अजनबी नजर मिलती है जो लगता है सब कुछ जानती है। Jay-Z, रियाना, लेडी गागा, उनके म्यूजिक वीडियोस में हर सेकंड में एक सिंबॉलिक वार्निंग होती है। फेम और फॉर्चून का बदला, अपनी रूह। ये अब सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं, ये एक साइलेंट रिचुअल है जो दुनिया के सामने होता है पर समझ में किसी को नहीं आता। इल्यूमिनेटी सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों में नहीं, आपके अनकॉन्शियस में घुस गया है। CIA का रियल माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, जिसमें LSD, हिप्नोसिस और टॉर्चर के जरिए लोगों के माइंड्स कंट्रोल किए जाते थे। यह टेक अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स तक सीमित नहीं, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया और गेमिंग के जरिए आपके डिसीजन, मूड और सोच को कंट्रोल किया जा रहा है। आप सोचते हो आप फ्री हो, लेकिन आपका सोचना भी स्क्रिप्टेड है। बोहेमियन ग्रोव, एक डेंस जंगल अमेरिका में, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हर साल जुलाई में मिलते हैं, वहां एक मूर्ति होती है, मोलेक, जिसे वो लोग आग के सामने पूजा कहते हैं। यह कोई पिकनिक नहीं, यह एक थिएट्रिकल सैटानिक रिचुअल होता है। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ ड्रामा है, लेकिन इनसाइडर्स के मुताबिक यह एनर्जी हार्वेस्टिंग होता है, सैक्रिफाइस की एक सिंबॉलिक फॉर्म। कई बार रिचुअल्स के बाद काफी लोगों की डेथ, सुइसाइड या डिसअपीयरेंस रिपोर्ट हुई है। 2022 का पैंडेमिक, जिसे सब एक नेचुरल डिजास्टर समझ बैठे, कुछ थियरिस्ट्स कहते हैं यह एक प्री प्लान्ड स्टेप था। वायरस क्रिएट किया गया, फियर फैलाया गया और लोगों को सर्वेलेंस सिस्टम्स में धकेल दिया गया। वैक्सीन IDs, फेस स्कैन्स और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग, सब एक ग्लोबल डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। इल्यूमिनाटी का मिशन था, हर इंसान को नंबर बना दो, हर मूवमेंट को ट्रैक करो और AI के जरिए दुनिया की हर सोच को प्रिडिक्ट करो। आज के दौर में जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब देखते हैं, आप इल्यूमिनाटी के ही डिजाइन्ड एल्गोरिदम का हिस्सा बन जाते हैं। वो आपको दिखाता है जो वो चाहता है, आपके बिलीफ्स, रिलीजन और कल्चर को उसी हिसाब से ट्विस्ट करता है। और अगर आप रेजिस्टेंस शो करो तो या तो आपको साइलेंस कर दिया जाता है या डिस्क्रेडिट। एडवर्ड स्नोडन और जूलियन असांज जैसे लोग सिस्टम के खिलाफ जाते हैं
और फिर या तो डिसअपियर हो जाते हैं या उन्हें ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब सवाल ये नहीं कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये है कि आप कब समझेंगे कि दुनिया जैसी दिखाई जाती है वैसी है नहीं। हर न्यूज़, हर फैशन ट्रेंड, हर वायरल चैलेंज किसी न किसी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का पार्ट है। इल्यूमिनाटी आपका ध्यान हटाता है, आपकी सोच मैनिपुलेट करता है और आपके रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात, वो आपको ये भी बिलीव करने देता है कि ये सब बस एक थ्योरी है, क्योंकि जब तक आप हंसते रहोगे वो जीतते रहेंगे। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, या शायद उसका भी एक इल्यूजन। अगर आपको लग रहा है कि ये बस एक कहानी थी, तो दोबारा सोचिए। हर मजाक में थोड़ा सच होता है और हर सच के पीछे एक वजह। इल्यूमिनाटी के राजा अब सामने आ रहे हैं, पर क्या आप उस सच को झेल सकते हैं? अगर ये सफर आपके लिए चौंकाने वाला था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस रहस्य में और गहराई तक जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। अगली बार हम और भी अंधेरे पर से पर्दा उठाएंगे। जागते रहिए, सतर्क रहिए।